हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मैं महेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूथ स्टडी सेंटर पर। क्लास 12th मैथ NCERT यूपी बोर्ड के रिवीजन श्रृंखला में आज हम लोग समझने वाले हैं अवकलन चैप्टर से टॉपिक जो अगला पिछले टॉपिक में लिए थे उसी का अगला टॉपिक लेने वाले हैं 5.3, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 8 तक सवाल देख चुके थे। अब उसी के आगे कुछ सवाल, कम से कम 3 या 4 सवाल आज हम लोग देखने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। और होगा क्या, इससे आपका रिवीजन भी होगा और तैयारी आप इस तरह करें कि जैसे एग्जाम आपका कल ही हो। तो इस तरह से आप हर एक टॉपिक को पढ़ते चलें और ऐसा करते करते आप ये पाएंगे कि एग्जाम तक आपकी तैयारी बेस्ट हो जाएगी। तो अंत तक बने रहिए। आइए देखते हैं सवाल नंबर 9 है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक सवाल ये है वो कॉस में है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों सवालें एक जैसी हैं। चलिए देखते हैं। तो सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 13 ये दोनों एक जैसे हैं। साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, अगले वाले में क्या था, कॉस इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर है। दोनों सवाल एक जैसे हैं, अंतर कर पा रहे होंगे, यहाँ साइन इनवर्स है वहाँ कॉस इनवर्स है। तो इन तरह के सवालों को हल करने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि साइन का tan में किस तरह के फार्मूले होते हैं। यानी साइन टू थीटा, अगर हम साइन टू थीटा का फार्मूला देखें तो क्या होता है, 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। तो अगर ये फार्मूला आपको याद है तो ये सवाल हल हो जाएगी, क्योंकि इसी सवाल में जहाँ आप x देख पा रहे होंगे वहाँ tan थीटा लिखा हुआ है, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमें क्या करना होगा, पहला काम x को tan थीटा मानना पड़ेगा। माना x बराबर tan थीटा, तो जब भी आप माने फिर इसका अवकलन भी करते हैं। तो x का अवकलन करेंगे तो dx आएगा, tan का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, इंटू में क्या आएगा, d थीटा आएगा। तो अब देखिएगा, जहाँ x है वहाँ लिखेंगे tan थीटा और जहाँ dx है वहाँ क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर इंटू d थीटा। सॉरी, यहाँ क्या है, पॉज वीडियो। तो देखिएगा, जब dx स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा लिखते हैं तो ये हम तब लिखते हैं जब समाकलन कर रहे होते हैं, तभी हम लोग समाकलन नहीं कर रहे हैं। तो x के जगह हम लोग देंगे tan थीटा। तो अब ये सवाल बन जाएगी y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब चूँकि ये फार्मूला है, किसका फार्मूला है, साइन टू थीटा का फार्मूला है। तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा 2 थीटा और थीटा का मान हमें चाहिए, थीटा का मान हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। अगर थीटा यहाँ रहने दें, tan को इधर भेज दें, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x। तो यही मान हम लोग यहाँ रखने वाले हैं, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब सवाल पहले ये था, अब ये बन चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा इसका अवकलन कर लेंगे x के सापेक्ष। तो dy अपान dx यहाँ बनेगा, 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखेंगे। tan इनवर्स x का फार्मूला होता है अवकलन का, क्या होता है, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब इनका गुणा हो जाएगा तो 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। यही आपका आंसर बनेगा। किस सवाल का, साइन इनवर्स वाले सवाल का। अगर यही सवाल कॉस इनवर्स में होता तो समझिएगा यहाँ क्या रहता है, इसी के आगे हम बता दे रहे हैं। y इक्वल टू लिखा होता है यहाँ पे कॉस इनवर्स और ब्रैकेट में हमारा आंसर क्या आया है, साइन टू थीटा। अब इस साइन को हम कॉस बनाएंगे, इस साइन को कॉस बनाएंगे। तो आपको फार्मूला पता होगा कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, या कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। क्यों दोनों पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनते हैं। अब देखिएगा, साइन से हमें कॉस में जाना है, तो साइन हमारे पास पहले से है, कॉस में जाएंगे तो हमें लिखना होगा कॉस 90 माइनस थीटा। तो ये सवाल बन जाएगी कॉस इनवर्स कॉस 90 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 और थीटा क्या है यहाँ पे
2 थीटा है, ब्रैकेट लगाते हैं बड़ा वाला। अब देखिएगा ये कॉस इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचा, केवल बचा π/2 माइनस का 2 थीटा, यही है y के बराबर। जैसे यहाँ थीटा का मान रख के tan इनवर्स x यहाँ पर भी रखेंगे, तो जैसे मान रखेंगे तो π/2 माइनस का 2 tan इनवर्स x बन जाएगा। तो अब अवकलन करेंगे इसका, x के सापेक्ष dy/dx बनेगा, क्योंकि यहाँ x नहीं है तो कांस्टेंट माना जाएगा, तो π/2 का अवकलन हो जाएगा 0, फिर -2 बाहर लिखेंगे, tan इनवर्स का क्या होगा 1 + x²। जब इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा आंसर में, -2/1 + x²। तो इसलिए मैंने कहा कि दोनों सवालें सेम है, केवल अंतर क्या था, यहाँ साइन को हमें कॉस में चेंज करके बाकी जो बचता है उसका अवकलन करना होता है। ये दोनों सवालें सेम है। अब 2 सवाल और हम ले रहे हैं जो एक जैसे हैं। सवाल क्या है, सवाल है इस तरफ ध्यान दीजिएगा, इस तरफ y = cos इनवर्स 1 - x। सवाल ऐसे और है y = sin इनवर्स 1 - x² 1 + x²। अब ये दोनों सवालें हूबहू, जैसे वहाँ पे एक साइन था कॉस था, एक जैसे सॉल्व हुए, ऐसे ये दोनों सवाल भी एक जैसे सॉल्व होंगे। वहाँ फार्मूला किसका बना था, sin 2 थीटा का फार्मूला बना था, यहाँ फार्मूला किसका बनेगा, cos 2 थीटा का। तो हम लोग पहले देखेंगे फार्मूला, cos 2 थीटा होता है 1 - tan² थीटा बटे में 1 + tan² थीटा। अब देखिएगा, अब हमें ये देखना है कि कॉस किस में है, वहीं से हम लोग शुरू करेंगे। कॉस इसमें है तो इस वाले सवाल को हल कर रहे हैं, तो हमें एक तरफ लिखना पड़ेगा कि हम x को क्या मान रहे हैं, x को मान रहे हैं tan थीटा। जब हल करना शुरू करेंगे तो स्टेप यहाँ से होगा, x को मान लिया tan थीटा। अब यही x का मान tan थीटा हम लोग इस सवाल में रखने वाले हैं, तो क्या बन जाएगा, y = cos इनवर्स 1 - tan² थीटा 1 + tan² थीटा। ये फार्मूला है, किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है cos 2 थीटा का। तो cos से cos कैंसिल होगा, केवल 2 थीटा बचेगा। थीटा का मान यहाँ से जब आप निकालेंगे, थीटा का मान आएगा tan इनवर्स x, इसको रख लेंगे, 2 हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो 2 जब अवकलन करेंगे, चूँकि y के बराबर था, अवकलन करेंगे तो dy/dx 1 + 1/x² इक्वल टू, जब इसका मल्टीप्लाई होगा 2 बटे में 1 + x²। तो आप देख पा रहे होंगे वही आंसर यहाँ भी आया था, और उसी सिमिलर सवाल दिए थे, यहाँ माइनस में आया था। अब वही सेम आंसर यहाँ भी आ गया, इसका मतलब इसका भी आंसर क्या आएगा, -2 बटे 1 + x² आएगा। तो आई होप समझ में ज़रूर आया होगा। 2-3 सवाल जो बचे हुए हैं, अगर उसको आप ध्यान से समझेंगे तो इस तरह से मान करके किस फार्मूले पर आधारित है पहले बना लेंगे, फिर मानने के बाद थीटा का मान निकाल लेंगे, फिर वहाँ रिप्लेस करके फिर अवकलन करेंगे। इस तरह से हल करना होता है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। 21 तारीख के बाद